सबको सलाम और मेरी तरफ से सबको हैप्पी मदर्स डे। आज का दिन बहुत ख़ास है। वैसे तो हर दिन बहुत ख़ास होता है, हर दिन ही माँओं का होता है। हम ये कोई दिन मखसूस किया गया है, इसकी कोई ख़ास वजह है, लेकिन माँ के लिए एक दिन मखसूस करना मेरे ख्याल में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 1861 में शुमाली और जनूबी अमेरिका के दरमियान एक जंग शुरू हुई जो 10 साल तक जारी रही। इस जंग में बहुत से लोग मारे गए और इनमें बहुत से छोटे बच्चे भी शामिल थे। और 1870 में एक खातून जिसका नाम था जूलिया वुड्स, और वो एक पोएट थी, शायरा थी वो, उसने उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए उसने काम शुरू किया और उसने उनके जो बच्चों के माँओं के लिए उसने जज्बात को समझते हुए उसने एक मुहिम का आगाज़ किया। और उसके साथ एक और ख़ातून थी जिसका नाम था एन जर्विस थी। वो दोनों मिलकर काम करती थी उन लोगों के लिए जो जंग में ज़ख्मी हुए थे, ख़ास तौर पर बच्चे थे। और उस जंग के बाद बहुत सारी बीमारियां भी फैल गई, कुछ गंदा पानी पीने की वजह से, कुछ बैक्टीरिया की वजह से बीमारियां फैली। तो वो दोनों ख़वातीन ये काम करती थी। लेकिन जो एन जर्विस थी वो 1905 में उसकी डेथ हो गई। और जो वो थी जूलिया, उसने ये काम शुरू किया 1872 में। तो उसने जंग जब ख़त्म हुई 1872 में, तो उसने हुकूमत से ये मुतालबा किया कि 2 जून का दिन जो है वो उन माँओं, और क्योंकि वो माँओं और बच्चों के लिए काम करती थी, तो उसने ये मुतालबा किया कि वो 2 जून का दिन जो है वो उन माँओं और बच्चों के लिए मखसूस किया जाए। और उसने इस बात का इस चीज़ का ख्वाहिश का इजहार किया अपनी हुकूमत से, लेकिन हुकूमत ने उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, उन्होंने इसको नहीं माना। लेकिन जो एन जर्विस थी, उसकी एक बेटी थी, उसने फिर आगे चलकर 1905 में उसकी माँ की डेथ हुई। तो वो जैसे जैसे बड़ी हुई उसने देखा कि मेरी माँ ने किस तरह से माँओं और बच्चों के लिए काम किए हैं, खिदमत किए हैं। तो उसने फिर एक नए तरीके से इस मिशन को शुरू किया और उसने फिर ख़ास दिन के लिए उसने कहा कि हम माँओं के लिए ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए, उनको गिफ्ट देने के लिए उसने दोबारा से हुकूमत से जो तजवीज़ रखी कि एक ख़ास दिन हम मनाएंगे। ये दिन जो है मार्च और मई के महीनों में ज़्यादातर मनाया जाता है। दुनिया में मुख्तलिफ़ दिनों पर यह मनाया जाता है, मार्च से मई तक। हमारे मुल्क में अक्सर ये हम मई का सेकंड संडे जो होता है, इसमें इस दिन को मनाते हैं। तो जब एना ने, उसकी बेटी का नाम था एना जर्विस, माँ का नाम एन था, तो उसने ये अमेरिकी सदर थे उस वक्त वुडरो विल्सन, उसने उनके सामने ये तजवीज़ रखी कि माँओं का एक ख़ास दिन हम मनाना चाहते हैं जिसमें हम अपनी माँओं को ख़राज अक़ीदत पेश करें, उनको गिफ्ट दें और वो दिन हमेशा के लिए उनके लिए मुकर्रर किया जाए। तो उसकी ये पेशकश वो 1914 में मंजूर की गई और उसके बाद से ये दिन मनाना शुरू किया गया, जो आज तक हम हर साल मनाते हैं। थैंक यू। उन्होंने सच्ची में इजहार किया अपनी माँ से इस प्यार का। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे लफ्ज़ों में आई लव यू कहकर इजहार करते हैं। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें जो है इतने प्यारे बच्चे दिए कि वो आज के दिन में हमें इस तरह से विश करने वाले बने। कलाम में लिखा है, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। ये कुलिया है उन तमाम नौजवानों के लिए कि अगर आप ज़िंदगी की वो तमाम बरक़ात चाहते हैं और लंबी ज़िंदगी पाना चाहते हैं, तो एक छोटी सी बात को, एक छोटे से क्लिप को पकड़ लें कि अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना।
सारी बच्चियाँ इमोशनल हो गई हैं और बहुत सारे फादर भी। तो जिनकी माएँ नहीं हैं वो खुदावंद का एक निज़ाम है, तो खुदावंद का शुक्र करें उनके लिए भी कि उन्होंने जो वक्त हमारे साथ गुजारा, जो तरबियत हमारी की, जो हमें लायक बनाया। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने आज हमें इस मुकाम पे रखा है कि हम उन्हें याद करते हैं। इनके हवाले से एक ख़ास नज़म हम सुनेंगे, मिसेस नसीम पैट्रिक ने तैयार की है और वो एक नज़म जो उन्होंने तैयार की है हमारे सामने पेश करेंगे। मिसेस नसीम पैट्रिक। तालियां से आप सबको हैप्पी मदर्स डे। माओ के हवाले से मैंने एक नज़म सोची और फिर मैं इनका आपके साथ शेयर करती हूँ। माएँ सुख की छाँव जैसी होती हैं, दुख में सर्द हवाओं जैसी होती हैं, देकर अपनी खुशियाँ दुख सह लेती हैं, ये मकबूल दुआओं जैसी होती हैं। सारे रिश्ते ऐन वफा से खाली हैं, ये भरपूर वफाओं जैसी होती हैं। जब सन्नाटा रूहें घायल करता है, तब बासोस सदाओं जैसी होती हैं। दुखों की धूप में इतना समझती हूँ, माए सुख की छाँव जैसी होती हैं। 31 बाब उसकी 10 आयत से 17 आयत तक, पेज नंबर 245। नेकोकार बीवी किसको मिलती है, क्योंकि उसकी कदर मुरझान से भी बहुत ज़्यादा है। उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है और उसे मुनाफा की कमी ना होगी। वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। वो ऊन और कितान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। वो सौदागरों के जहाज़ों की मानद है, वो अपनी खुरिश दूर से ले आती है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है और अपनी लौंडियों को काम देती है और किस खेत की बाबत सोचती है और उसे ख़रीद लेती है और अपने हाथों से नफ़ा से पाकिस्तान लगाती है। वो मजबूती से अपनी कमर बांधती है और अपने बाजुओं को मजबूत करती है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मौत को हमारे साथ शेयर करें। मैं आपकी भरपूर तालियों में अपनी कलीसिया की माँ के को दावत दूँगी कि वो आए और खुदावंद के कलाम को हम सब तक पढ़ें। अजीज़ों, औरत एक माँ है, बहन है, बेटी है और उसके साथ जुड़े हुए बहुत से रिश्ते हैं। और औरत तख्लीक़ कायनात की सबसे खूबसूरत मखलूक है। खुदा ने जब तमाम कायनात को बनाया और खुदा ने सूरज, चाँद, सितारों को और चरिंद परिंद को और फूलों को, फलों को खुदा ने बनाया। तो इन सब चीज़ों को बनाने के बाद खुदा ने क्या कहा? अच्छा है। और जब खुदा ने इंसान को बनाया, अपनी सूरत और शबीह में बनाया, तो क्या कहा? बहुत अच्छा है। हम इस कलाम मुक़द्दस की रोशनी में देखेंगे पैदाइश की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 22 से 23 आयत। पैदाइश की किताब 2 बाब और उसकी 22 से 23 आयत। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी, एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा, अब तो ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस तरह खुदा ने मर्द और औरत को बनाकर एक ख़ानदान बनाया और उन्हें बरकत दी कि बढ़ो और फलो और ज़मीन को मामूर महफूज करो, जिससे नस्ल इंसानी वजूद में आई। पैदाइश 3 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है। पैदाइश 3 बाब उसकी 20वीं आयत में है, और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा क्योंकि वो सब जिंदों की माँ है। और खुदा ने उन्हें बागे अदन में रखा और हुक्म दिया कि
के बाग के हर दरख्त का फल खाना, लेकिन जो दरख्त बाग के बीच में है उसका फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम मरोगे। लेकिन औरत अबलीस के बहकावे में आ गई और उसने खुद भी वो फल खाया और अपने शौहर को भी दिया, और इस तरह से उनकी रूहानी मौत वाक़या हुई। और खुदा जो ठंडे वक्त में बाग में उनसे हम कलाम होता था, उनके साथ रफ़ाकत रखता था, इस हुक्म अदूली के गुनाह से इस खुदा और इंसान का राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया, क्योंकि इस तरह से गुनाह जो था वो नस्ल इंसानी में बढ़ता गया। और खुदा ने जब देखा कि ज़मीन पर बदी बहुत बढ़ गई है और इंसान के दिल के ख्याल और तसव्वुरात सदा बुरे होने लगे हैं, तो उसने अपने बेटे को उस दुनिया में भेजा जो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ। जिस तरह अजीज़ों एक औरत दुनिया में गुनाह लाने का मर्तकब बनी, उसी तरह एक औरत ही दुनिया में निजात दहिंदा को लाने का भी सबब बनी। पहला तिमोथियस 2 बाब और उसकी 15वीं आयत 13 से 15 आयत पढ़ेंगे। पहला तिमोथियस 2 बाब 13 से 15 आयत। क्योंकि पहले आदम बनाया गया और इसके बाद हवा, और आदम ने फ़रेब नहीं खाया बल्कि औरत फ़रेब खाकर गुनाह में पड़ गई, लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी बशर्ते कि वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेज़गारी के साथ कायम रहें। यहूदी माएँ जो थी वो अपने बच्चों को फीड कराते हुए गीत गाती थी, कलाम का विर्द करती थी, और वो खुदा का कलाम जो था वो खुराक के साथ उनके अंदर मुंतकिल करती थी। माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है जिससे वो सीखना शुरू करता है। ज़बूर 22 उसकी 9वीं आयत में लिखा है, ज़बूर 22 उसकी 9वीं आयत, जब मैं शीर खारी था तूने मुझे तवक्कल करना सिखाया। यानी बच्चा जब छोटा होता है, जब वो दूध पीता होता है, तब से वो सीखना शुरू करता है, बल्कि माँ की गोद ही से जो है उसकी तरबियत का काम जो है वो शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फिर हम उसे संडे स्कूल में लेकर आते हैं ताकि वो अपनी दीनी तालीम जो है वो भी सीख सके। जब खुदा में औलाद की नेमतें बरकतें देता है तो ऐसी माओं के लिए खुदा का कलाम फरमाता है। नोहा 2 बाब उसकी 19वीं आयत, नोहा 2 बाब उसकी 19वीं आयत, उठ रात के पहरों के शुरू में फरियाद कर, खुदावन के हजूर अपना दिल पानी की मानद उंडेल दे, अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए जो सब कुछ में बेहोश पड़े हैं उसके हजूर में दस्ते दुआ बुलंद कर। खुदा के कलाम आज की माओं के लिए क्या फरमाता है कि अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए जो बेरारवी का शिकार हैं, जो नशे और बुरे कामों में पड़े हैं, रात के पहरों में उठकर उनके लिए अपना दिल खुदा उनके आगे उंडेल और उनके लिए दस्ते दुआ बुलंद कर। आज हमें ज़रूरत है अपने बच्चों के लिए, माओं को ज़रूरत है कि उनके लिए हम दुआ करें, और जो माँ अपने बच्चों के लिए दस्ते दुआ बुलंद करती है, खुदावन के हुज़ूर फरियाद करती है, खुदावन से मिन्नत करती है, तो खुदावन उनकी दुआओं को सुनता है और उनकी औलाद जो है वो रास्तबाज ठहरती है। मत्ती की और इसी तरह हम देखते हैं कि इंसाल जो आज की तलावत जो हमने सुनी है, इंसाल 31 बाब उसकी जो तलावत की गई है, यहाँ पर एक नेक और मेहनती औरत की मिसाल दी गई है कि वो किस तरह से अपने घराने की देखभाल करती है। इसकी 10वीं आयत में लिखा है, नेकोकार बीवी किसको मिलती है। और इंसान 12 बाब उसकी 4थी आयत में लिखा है कि नेक औरत अपने शौहर के लिए ताज है, लेकिन नदामत लाने वाली उसकी हड्डियों में बुस्सीदगी का बायस होती है।
नेक औरत की मिसाल जो है वो इंसान की किताब में हमें मिलती है, जिसमें वो अपने शौहर के लिए जो है वो मददगार भी है, कि वो किस तरह से अपने शौहर की भी मददगार है और अपने घराने की भी बखूबी जो है उसकी देखभाल करती है। उसकी कदर मुजान से भी बहुत ज़्यादा है। उसके शौहर को उसके दिल पर, उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है। वो खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है और उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी ज़बान पर शफ़क़त है। वो अपने घराने पर खूबी निगाह रखती है और काली की रोटी नहीं खाती। कि ना सिर्फ ये जिस्मानी तौर पर बल्कि खुदा के कलाम की बातें खुदा सब जानता है, और एक माँ को अपने बच्चों को ये सारी बातें सिखानी है। ये लैमुल बादशाह के पैगाम की बातें जो उसकी माँ ने उसे सिखाई हैं। आप ज़रूर अमसाल की किताब उसका 31वां बाब जो है वो अपने बच्चों के साथ शेयर करें। तमाम माँओं की शुक्रगुजार हूँ, तमाम बच्चों की कि जो आज इस खास दिन में एक खास यादगारी के तौर पर हमारे साथ शामिल हुए। खुदा आप सबको बरकत दें। जिनको हमने बड़ा इंकरेज करके बड़ी मेहनत मुशक्क़त से भेजा था, काम बहुत होता है कलीसिया के लिए करने वाले, पता नहीं चाहता जब हो रहे हैं, लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं बच्चों के लिए जिनको खुदा ने प्यार किया, उनके लोगों को मारा। और फादर साहब से भी शुक्र करते हैं जिनके वसीला से ये मतलब जो है वो यंग बच्चियों को जो है वो ट्रेनिंग में भेजने वाले बने। मैं नाम पुकारूंगी और दरख्वास्त करूँगी कि बस सामने आ जाए जल्दी से, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो
यादगारी के तौर पर हमारे साथ शामिल हुए। खुदा आप सबको बरकत दें।